शुभमन गिल टेस्ट मैचेस में, रोहित शर्मा ओडीआई में, सूर्य कुमार यादव टी20 आईज में, 3 फॉर्मेट 3 कप्तान। क्या सही है ये बात, या इसमें कुछ आने वाला है बदलाव? क्या वो 2 फॉर्मेट 1 कप्तान को थमा दिए जाएंगे? क्या शुभमन गिल को भी टी20 क्रिकेट में लाया जाएगा? और ये जो 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान होते हैं, इज दैट एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल और इज इट द न्यू नॉर्मल? क्या बाकी देश की टीमें भी जो है वो इसी प्रकार से चल रही हैं कि भाई क्योंकि फॉर्मेट बढ़ गए हैं तो अलग अलग कप्तान होते हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं, देयर इज नो ओवरलैप एंड ऑल ऑफ दैट? इज इट रियली हैपनिंग, या फिर इंडिया अपने आप को एक यूनिक पोजीशन में पा रहा है जिससे निकलना चाहेगा? क्या ये भी संभव है? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो। अगर हमारी मर्च कैसी लग रही है ये बताना। आई लाइक दिस वन, दिस इज ब्यूटीफुल। लाइक कैसे ही इज ब्यूटीफुल। ये बूम बूम बुबरा की हमारी मर्च है और खरीदने का मन करे तो आप खरीद भी सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आपको करना ही चाहिए, प्लीज कीजिए यार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है और आप भी लोगों ने दिया है कि 3 फॉर्मेट 3 कप्तान, क्या ये सही है? मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 फॉर्मेट 3 कप्तान ना हो। इनफैक्ट जब वो टी20 क्रिकेट आई, फिर वो डीआई एंड देन देयर इज टेस्ट क्रिकेट, जितनी ज़्यादा क्रिकेट होती जा रही है तो ये लगा था कि शायद ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, पर हुआ नहीं। कुछ टीम्स ने बीच बीच में, कहीं वो इंग्लैंड मुझे याद आता है, बीच बीच में कई लोगों ने ट्राई किया, कई टीम्स ने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद दे रियलाइज्ड कि यार ये वाला ना ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है यार, क्योंकि किसी भी टीम के पास वो 45 खिलाड़ी तो नहीं होते हैं। जो 15 जो है सिर्फ टेस्ट खेलें, 15 फिर ओडीआई खेलें, वो 15 जो है वो टी20 खेलें, तो ऐसे 45 का खिलाड़ी होते नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट में ओवरलैप होता ही रहता है। जो इधर टी20 खेल रहे हैं वो ओडीआई भी खेलते हैं एंड वाइस वर्सा, एंड टेस्ट वाले बहुत बार टेस्ट खेलते हैं या टेस्ट के साथ ओडीआई खेलते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप दैट हैपेंस, और उसी बात को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आप कहते हो यार ऐसा करो। सी आइडियल क्या है कि एक ही कप्तान हो जाए तीनों फॉर्मेट में, एंड आई विल टेल यू व्हाई, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि किस तरीके से ये 1 कैप्टन ऑल फॉर्मेट्स या फिर डिफरेंट कैप्टन्स डिफरेंट फॉर्मेट्स। सी अगर तो एक कप्तान, जैसे कोच एक होता है, वरना आप कोच भी अलग अलग रख सकते हो, क्योंकि अगर टीम्स इतनी एक दूसरे से वो डिफरेंट टीम्स हैं, वो अलग टीम्स हैं, वो जुदा टीम्स हैं, तो फिर कर लो, या फिर कोच भी अलग अलग रख लो। एक टी20 का स्पेशलिस्ट कोच रख लो, एक वनडे का कोच रख लो, एक टेस्ट का कोच रख लो। लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। आप कोच को क्या रखते हैं? कोच आप एक ही रखते हैं, कहते हैं यार तू तीनों संभाल ले। अब वो तीनों संभालने का कारण ये रहता है कि एक कंट्री का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक देश के खेल को आगे बढ़ाने का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रास्ता होता है। उस रास्ते के ऊपर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी रहे और वो सोच में बदलाव ना हो, क्योंकि जो भी कोच आता है उसकी सोच अलग रहती है ना। मतलब गंभीर हो सकता है, एक अलग तरीके से सोचें। अभी अगर आप मान लो आशीष नेहरा को टी20 का कोच बना दो, तो वो अलग तरीके से कोचिंग करेंगे, सोचेंगे। हो सकता है कि वो आपस में मैच ना करे यार। कई बार क्या है कि आप टेस्ट क्रिकेट सोचते रहते हैं, टेस्ट क्रिकेट में मुझे ना प्रसिद्ध कृष्णा को तैयार करना है, पर आशीष नेहरा माइट थिंक कि यार टी20 में तो अच्छा करके आया है, टेस्ट कराते रहना तुम अपना, मेरे लिए वो टी20 में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम गोइंग टू पुट माई फुट डाउन। सेम इज द केस विद सूर्य कुमार यादव। बतौर कप्तान अगर आप जाते हैं और मान लीजिए गौतम है ही नहीं, मतलब वो एक थॉट प्रोसेस उसका हिस्सा ही नहीं है, तो फिर सूर्य कुमार यादव नए कप्तान, मतलब एक ही फॉर्मेट के कप्तान, एक फॉर्मेट का कोच, तो वो दोनों आपस में मिलकर कहते हैं हमें ये प्लेयर चाहिए यार, एशिया कप में हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, और दिस इज हाउ वी वांट टू डू इट। अब ऐसे में मतलब गौतम गंभीर के प्लान्स के अंदर तो वो जो वेस्ट इंडीज वाला दौरा, उसके बाद साउथ अफ्रीका वाला दौरा, आप सोच रहे हो कि मुझे WTC में क्वालिफाई करना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसमैच यार। मतलब वो एक दिशा में फिर गाड़ी नहीं चलती है, और अगर अलग अलग दिशाओं में आप किसी एक काट को खींचेंगे, मतलब अगर घोड़े भागते हैं पीछे वो एक काट को बांध के, अगर एक जगह भागे सारे घोड़े तो एक तरफ चलती है, अगर घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देंगे तो काट जो बीच में रह जाएगी, दे वोंट गो एनीवेयर, एंड दैट काट इज इंडियन क्रिकेट। सो दैट इज वाई कोशिश की जाती है कि यार कंटिन्यूटी रहे और सोच जो है वो सेम रहे। इस वजह से कोच सेम रहता है। बहुत रेयर केसेस में आपको दिखेगा कि कोच चेंज होता है। तो वो बात हो गई। अब कप्तान का क्या रोल है? कप्तान का रोल बहुत बड़ा है यार। कप्तान, कोच, कैप्टन, इनफैक्ट बहुत ऐसे मतलब स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें, टीम स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें कैप्टन का रोल बहुत लिमिटेड होता है। फुटबॉल फॉर एग्जांपल, वेरी लिमिटेड रोल। वो जाते ज़रूर हैं, टॉस वॉस करते हैं, दिस इज दैट्स अबाउट इट। मतलब बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता है। इट्स द मैनेजर जो बाहर से गेम को चलाता है। क्रिकेट इज़ नॉट लाइक दैट। क्रिकेट जो है वो बहुत इंट्यूटिव गेम है और हर समय वो डेवलप हो रहा है। देयर इज नो कम्युनिकेशन चैनल। बाहर वो कोच बैठा है, अंदर कप्तान है। कप्तान को बता तो ज़रूर सकते हैं, टाइम ब टाइम बता सकते हैं, कुछ कुछ समय के बाद बता सकते हैं, लेकिन स्पून फीड नहीं कर सकते यार।
वहाँ पे उसको अपनी इंस्टिंक्ट्स को ही हैज़ टू अलाउ दैट टू टेक ओवर। इंट्यूटिव होना चाहिए कप्तान, वो अपनी सोच रखने वाला कप्तान होना चाहिए, खेल का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, खेल को अच्छे से पढ़ना जानना चाहिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो कप्तान ने करनी है। तो कप्तान एक्चुअली is responsible for a lot of things in cricket। इनफैक्ट मेरे विचार में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कप्तान अदा करता है। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो ऐसे में आप चाहते यही हैं कि उसमें भी थोड़ी कंटिन्यूटी रहे। और जनरली क्या एक तरीका होता है, एक होता है टेस्ट का कप्तान। एक आपने टेस्ट का कप्तान बना दिया क्योंकि वो दूसरे फॉर्मेट नहीं खेलता है, तो वाइट बॉल का कप्तान अलग, टेस्ट का कप्तान अलग। टेस्ट वाला जो है वो अपने तरीके से सोच रहा है, अपनी टीम को अलग तरीके से चला रहा है। ही इज क्रिएटिंग अ ब्रिलियंट टेम्पलेट की मुझे इस प्रकार से चलना है, मेरे को इतने ऑलराउंडर्स चाहिए, मुझे फास्ट बॉलिंग में यहाँ सोच चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ही इज कम्युनिकेटिंग टू द सेलेक्टर्स एंड ऑल्सो द कोच सेम ही है बाय द वे। और जो वाइट बॉल वाला होता है वो कहता है यार T20 और ओडीआई में ना अब तो ओवरलैप होने लग गया है, काफ़ी सिमिलर टीम्स खेलती हैं, एक ही तरीके का फॉर्मेट, मतलब वो जो पैटर्न रहता है खेलने का बहुत रेयर आपको उस वो चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई जैसी पिच मिल जाए तो 250-60 का गेम होता है, वरना 300 प्लस के गेम्स चलते हैं। तो वो T20 में भी आप मार धाड़ करते हो, आप ओडीआई में भी मार धाड़ करते हो। तो सिमिलर स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है आप वो वाइट बॉल क्रिकेट में खेलते हो, तो वाइट बॉल के कप्तान अलग कर दो भाई, कि वाइट बॉल का कप्तान अलग और टेस्ट का कप्तान अलग। तो दो कप्तान तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड भाई, अगर मतलब टेम्बा बबूमा आपके पास, और अगर वो नहीं खेलते हैं ओडीआई या T20, या फिर शुभमन गिल जो है वो अगर T20 नहीं खेलते, सो यू कैन स्टिल थिंक अबाउट इट। पर 3 फॉर्मेट 3 कप्तान, देन इट कॉम्प्लिकेट्स लाइक अ फ्यू थिंग्स नाउ, क्योंकि टेस्ट और ओडीआई और T20 में कहीं ना कहीं ओवरलैप तो होने ही वाला है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर शुभमन गिल खेल रहे हैं, वनडे में भी शुभमन गिल खेल रहे हैं, वहाँ पे केएल राहुल भी खेल रहे हैं, यहाँ पर केएल राहुल भी खेल रहे हैं, यहाँ पे भी सिराज खेल रहे हैं, यहाँ पे भी सिराज खेल रहे हैं, वहाँ भी बुमराह खेल रहे हैं, बुमराह तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, सिराज तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। सडनली यू रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप यार। तो फिर जब ओवरलैप हो रहा है प्लेयर्स का, तो फिर कप्तान हर बार बदल जाए, अलग सोच के साथ चले, तो देन इट लीड्स टू, आई वोंट से कंफ्यूजन, बट थोड़ा सा डाइल्यूशन। वो डाइल्यूशन जरूर होता है कि एक बंदा कुछ और कहता है यार, ये बंदा कुछ और कहता है, ये अपना राग वो बता रहा है, ये अपनी कहानी लिख रहा है। तो आइडियल ये है कि आप वाइट बॉल फॉर्मेट को अलग कर दिया और टेस्ट को अलग कर दिया, या फिर जैसा आजकल बहुत हो रहा है कि टेस्ट और ओडीआई को क्लब कर दो साथ में, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट्स हैं, स्लो पैटर्न पे काफ़ी टीम्स खेलती हैं, लंबा हो गया 50 ओवर का। और T20 तो भाई बिल्कुल लप्पे बाजू की टीम बनाएंगे हम यार, अलग बनाएंगे। ठीक है भाई, T20 स्पेशलिस्ट बहुत सारे होते हैं, ओडीआई स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। आपको T20 स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं पर ओडीआई स्पेशलिस्ट नहीं मिलते, आपको टेस्ट स्पेशलिस्ट मिलते हैं, पर अगेन ओडीआई समवेयर इन बिटवीन, तो ओडीआई को इधर क्लब कर दो। तो ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब दैट इज अनदर थियोरी। पर इंडिया कहाँ जा रहा है? सी इंडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम इज स्टेयरिंग डाउन द रोड की, जहाँ पे 3 फॉर्मेट 3 कप्तान हैं, जिसमें शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान है, रोहित शर्मा ओडीआई के कप्तान है, और सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 के कप्तान है। अभी तो थोड़े समय तक यही चलने वाला है, इसके आगे क्या होगा इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, कि क्या शुभमन गिल को आप T20 में इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। टेम्पटेशन हो सकती है, अफवाहें भी चल रही हैं, स्टोरीज आ रही हैं, पर अगर शुभमन गिल को करेंगे तो मैं कहूँगा यशस्वी जायसवाल को भी करो भाई। वो तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि बना ही ये 3 फॉर्मेट का प्लेयर है, जिसमें वाइट बॉल क्रिकेट तो बहुत ही अच्छा खेलेगा, उसको ओडीआई भी खिलाओ, जैसे ही मौका मिले जस्ट ब्लड हिम इन, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो अगर ऐसा करने वाले हैं तो फिर शुभमन गिल अगर T20 भी खेल रहा है, तो क्या आप वहाँ पर सोचने लगेंगे यार चलो कंटिन्यूटी रखते हैं, तो अक्षर को वाइस कप्तान नहीं यार, चलो यार इसको बना लेते हैं। आई डोंट नो क्या सोचते हैं, पर दिस इज गोइंग टू बी अ स्लाइट ट्रिकी वन। पर्सनली आई फील 2 फॉर्मेट, मतलब 2 कप्तान इज इनफ। 3 कप्तान इट बिकम्स अ बिट मच, कि हर फॉर्मेट में नया नया कप्तान है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई डू फील कि भारत उस दिशा में पहुंच जाएगा जहां आपके पास सिर्फ 2 ही कप्तान होंगे, एक टेस्ट ओडीआई का कप्तान होगा और एक T20 का अलग कप्तान हो सकता है। और यशस्वी और शुभमन गिल और ऋषभ पंत और केएल राहुल, क्या ये T20 सेटअप में आ पाएंगे? ये एशिया कप की सिलेक्शन विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि बदलाव की कोई गुंजाइश है या ज़रूरत है। इंडिया साउथ अफ्रीका गया था, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, भारत में बांग्लादेश को हराया, उसके बाद इंग्लैंड आती है, इंग्लैंड को धोया। जब इस प्रकार का T20 का प्रदर्शन चल रहा हो, जिसमें अभिषेक शर्मा तोड़ रहे हो, संजू सैमसन अच्छा कर रहे हो, तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं, रिंकू सिंह वहाँ पर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, वो तो टीम अच्छा कर रही है यार, उस टीम में कुछ कमी नहीं है, तो उसको क्यों बदलने की आवश्यकता, उसमें क्यों शुभमन गिल को डालना है, या फिर आपको यशस्वी को डालना है, या फिर ऋषभ पंत को, या फिर केएल राहुल को। बट देन सच बात ये भी है कि वर्ल्ड कप आएगा 1 साल के बाद, तो डू यू वांट मोर एक्सपीरियंस? सो दिस इज वन टाइम आई डोंट वांट टू बी अ सेलेक्टर, क्योंकि ये काम मुश्किल है।
मैं आगे का भी सोचना चाहता हूँ, मैं करंट जो टीम अच्छा करती आ रही है उसमें कंटिन्यूटी भी चाहता हूँ, मैं जीतते भी रहना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इंप्रूव भी करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहता हूँ और उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी पैदा नहीं करने देना चाहता हूँ। देयर इज टू मेनी थिंग्स जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे में भैया थोड़ा सा बाय स्टैंडर्ड बन के ऐसे करके देखने में इट्स नॉट अ बैड थिंग, कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे ओपिनियन जो है वो डाइम अ डजन अवेलेबल रहती है, सबकी होती है, मेरी भी होती है, अपना तो चैनल ही ओपिनियन वाला है सिर्फ। बट सच बात ये है कि देयर कम्स अ टाइम जहाँ पर सेलेक्टर का जॉब, कोच का जॉब, इट इज़ नॉट एनविएबल। मतलब सर आपकी सरदर्दी आप ही संभालो, आप जब सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद हम तबशरा कर लेंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या भारत के 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान होने चाहिए? इज दैट वेयर वी वांट टू गो? और क्या यशस्वी को, शुभमन को, ऋषभ को, राहुल को, क्या इनको T20 सेटअप का हिस्सा बनाना चाहिए? क्या यशस्वी को ODI खिलाना चाहिए? देयर इज प्लेंटी दैट इज देयर टू बी डिस्कस्ड। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन यार। कमेंट सेक्शन आप ही का है, खुला हुआ है। आप बताइए ज़रा कि आप इस बात से कितनी राबता रखते हैं, कितनी आप सहमति जताते हैं, कितना आप इसके साथ अग्री करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कल हमने एक बड़ा अच्छा सा किया था कि ऐसा लग रहा है कोहली और रोहित जो है गलत फॉर्मेट से रिटायर हो गए। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। आपको उस बारे में क्या आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो वाला वीडियो यहीं पे देख लीजिएगा ज़रा। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये वैसे वो आलिया भट्ट के साथ एक कॉल भी हुई थी, वो ज़रा एक बार चेकआउट कर लेना, IG पे आई हुई है। आई मीन आई डोंट नो, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉल, प्लीज़ चेक इट आउट, टीम लिंक डाल देना प्लीज़।